हेलो दोस्तों। तो आपका जो है मेरे चैनल पे स्वागत है। तो यहाँ पर हम जो है एक्सेल 2016 सीख रहे हैं, वो भी एडवांस लेवल। तो एडवांस लेवल की एक और मैं वीडियो पहले बना के चैनल में डाल चुका हूँ। तो ये उसी का दूसरा पार्ट है, इस जिसका कि मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पर जो है आप जाकर वो पार्ट 1 एडवांस लेवल वाला देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने जो है बेसिक वाला भी बना चुका हूँ और इंटरमीडिएट वाला भी जो है बना चुका हूँ, तो आप वो सब देखिए। और चलिए अब यहाँ पर अब क्या सीखने लगे हम। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे देखिए, ये कस्टमर है, ग्राहक है हमारे, और इन्होंने इतने इतने का जो है सामान खरीदा है। तो अब हम इन्हें क्या है यहाँ पर जो है डिस्काउंट देना चाहते हैं, छूट देना चाहते हैं कि आपने इतने का सामान लिया था, आपको इतने का छूट है, तो आप इतने रुपए जो है हमें दे सकते हैं, कम पेमेंट कर सकते हैं इतने। तो उसके बाद क्या है, यहाँ पर जो डिस्काउंट के हैं, दो प्रकार के डिस्काउंट मैंने बनाए हैं। तो वो कैसे, जैसे अगर कस्टमर 1,000 रुपये से लेके 2,000 से कम, ठीक है ना, उसको जो है 10 रुपये डिस्काउंट दिया जाएगा। जो रिटेल कस्टमर है उसको 10 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। अगर हमारा जो है होलसेलर जो है माल लेगा इतने का, 1,000 रुपये से लेके 2,000 से नीचे तक का अगर सामान लेगा, तो उसको जो है 100 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। होलसेलर वो हो गए जो दुकानदार हो गए, और रिटेल कस्टमर वो हो गए जो अपने लिए खुद के इस्तेमाल के लिए जो सामान लेके जाते हैं। होलसेलर जो बेचने के लिए लेके जाते हैं, इसलिए जो है उनको डिस्काउंट ज़्यादा दिया जाता है। ऐसे अगर 2,000 रुपये से लेके और 3,000 से नीचे का अगर वो सामान लेता है, तो रिटेल कस्टमर को 20 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। अगर होलसेल कस्टमर है तो उसको 200 का डिस्काउंट मिलेगा। तो इसी प्रकार से जो है मैंने यहाँ पर रेंज बनाया है। तो ये सारे डिस्काउंट रिटेल वाले हो गए, ये डिस्काउंट होलसेल वाले हो गए। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पर जो है अपने आप आ जाए। अगर तो हमारा ग्राहक है रिटेल वाला, तो यहाँ पर रिटेल का जो डिस्काउंट है, ये जैसे उसने ये 2530 रुपये का सामान खरीदा, तो 2530 रुपये जो है इन दोनों के बीच में आता है, ठीक है, इन दोनों के बीच में। तो 3,000 रुपये से जो है कम है, तो ये वाले इसके अंदर आ गया है। तो अगर ये हमारा जो है रवि रिटेल का कस्टमर है, फिर तो 20 रुपये डिस्काउंट यहाँ पर आना चाहिए। अगर ये होलसेल का कस्टमर है, तो यहाँ पर 200 रुपये का जो है डिस्काउंट आना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ नीचे सभी पर जो है अपने जो है डिस्काउंट आ जाएगा। तो इसको थोड़ा ऑटोमेटिक करना है। तो इसको अगर हमने करना है तो कैसे करना है, डिस्काउंट भी जो है हम लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट से ही सिलेक्ट करेंगे। तो चलिए अब कैसे करना है। सबसे पहले यहाँ पर कस्टमर है हमारा, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, रिटेल या होलसेल का यहाँ पर एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। यहाँ से हम जो है अपना कस्टमर सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर जो है अपने आप चेंज हो जाएगा। अगर रिटेल है तो रिटेल, होलसेलर है तो होलसेलर। तो सबसे पहले यहाँ पर आप जो है सिलेक्ट कर लीजिए मतलब सेल को। फिर आपने डाटा पे जाना है। फिर आपने ये देखिए डाटा वैलिडेशन पे यहाँ क्लिक करके डाटा वैलिडेशन पे क्लिक कीजिए। और यहाँ पर देखिए सेटिंग में वैलिडेशन क्राइटेरिया में यहाँ पर क्लिक करिए अलाउ में, और यहाँ पर लिस्ट कीजिए। लिस्ट करने के बाद यहाँ पर सोर्स आता है कि आपको जो है वहाँ पर क्या लिस्ट में क्या कौन से जो है सिलेक्ट करने हैं। तो क्या करना है, यहाँ पर जो आकर या यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, और ऐसे दोनों को सिलेक्ट करके एंटर कर दीजिए, और उसके बाद ओके कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए ये बटन सा आ गया, इसको ऐसे क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो RDS आ गया, और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो WDS आ गया। ये हो गया। अब चलिए अब क्या करना है, यहाँ पर हमने क्या करना है, एक लगाना है फंक्शन फॉर्मूला। यहाँ पर फॉर्मूला पर जाकर आपने जाना है लॉजिकल में, और यहाँ पर इफ कर देना है। इफ अगर, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। जब यह फंक्शन आर्गुमेंट इफ आ गया, तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए लॉजिकल टेस्ट में ये वाला, ठीक है ना, जो हमारा C13 पर अगर लिखा हो RDIS, ठीक है, तो क्या हो जाए, यहाँ पर देखिए RDIS यहाँ पर फॉल्स लिख के आ गया है, क्योंकि हमारा यहाँ WDIS लिखा हुआ है, इसलिए ये ठीक है, फॉल्स आ रहा है। तो अगर तो ये ट्रू हो जाए, फिर क्या होना चाहिए, यहाँ पर हम लिखेंगे वी लुकअप। वी लुकअप लगा रहे हैं यहाँ पर। वी लुकअप के बाद ब्रैकेट ओपन कीजिए,
और उसके बाद आपने कहा जाना है यहाँ वी लुकअप पे क्लिक कीजिए। वी लुकअप पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए फंक्शन आर्गुमेंट वी लुकअप का आ चुका है। तो यहाँ पर देखना है वी लुकअप वैल्यू, वैल्यू कौन सी है, तो आप वैल्यू यहाँ पर जाकर जो है यहाँ पर क्लिक कीजिए। तो इसने क्या है वैल्यू ले लिया है B3 पे, जो है जो यहाँ पर वैल्यू होंगे ना उन पे ही क्या है वो लगना है डिस्काउंट, वो हो गया। अब यहाँ पर आ गया टेबल एरे, टेबल एरे। तो यहाँ पर क्लिक किया, टेबल एरे हमारा कौन सा है, ये वाला, इसको ऐसे सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करते ही ये आ गया। अब इसको क्या करना पड़ेगा, इसको फिक्स करना पड़ेगा। यहाँ पर जाके F4 कीजिए, दूसरे पे भी जाके F4 कर दीजिए, तो ये डॉलर के साइन लग जाते हैं, तो ये फिक्स हो गया है। अब कॉलम इंडेक्स नंबर देना है, कॉलम इंडेक्स नंबर, तो 1 2 रिटेल डिस्काउंट का जो है 2 नंबर है, यहाँ पर 2 नंबर। तो लुकअप रेंज क्या करना है, यहाँ पर 1 करना है, तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं करना है, 1 करना है, तो क्या है एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो लग जाएगा। उसके बाद इसको क्या कर देना है, ओके नहीं करना है यहाँ पे आपने, फिर यहाँ पर जाना है इफ में। इफ में जाने के बाद ये देखिए इसको ऐसे सारे को सिलेक्ट करके ऐसे राइट क्लिक करके कॉपी कर लीजिए और यहाँ नीचे जाकर पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। अगर तो यहाँ पर लिखा हो RDIS, फिर तो क्या है RDIS इस कॉलम पे जो भी मतलब डिस्काउंट अमाउंट है वो लग जाएगी। अगर तो RDIS नहीं लिखा है, WDIS लिखा है, तो देखिए इफ वैल्यू इफ फॉल्स, तो क्या होगा 1 2 3 यहाँ पर कर देना, 3 कॉलम पे जो वैल्यू है वो लग जाए, ठीक है, वो लग जाएगा। तो इसके बाद आपने क्या करना है, ये देखिए रिजल्ट भी दिखा दिया है। इसको अब जो है आप ओके कर सकते हैं, तो ओके कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये जो हमारा है होलसेल डिस्काउंट वाला है, तो यहाँ पर 200 लग गया है। तो ये देखिए ये होलसेल का 200 था। अगर ये हमारा जो है रवि रिटेल का होता तो इसको RDIS करेंगे, तो ये देखिए 20 रुपये आ गया रिटेल डिस्काउंट। तो इस पे रिटेल पे कितना 20 था, ये हो गया। तो अगर क्या हम इसको ऐसे ड्रैग कर देंगे तो क्या हमारा जो है रिजल्ट सही आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये जो रिजल्ट है हमारा गलत आ रहा है, 400 700 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये, क्योंकि यहाँ देखिए हमारा रिटेल है, रिटेल कस्टमर के तो डिस्काउंट ही इतने हैं, सारा मैक्सिमम जो है 70 रुपये है। तो यहाँ तो 700 400 आ रहा, तो ये क्या हो रहा है इधर वाले डिस्काउंट आ रहे हैं, तो ये हमारा गलत है। वो क्यों गलत हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए क्लिक किया मैंने, तो ये क्या कर रहा है, जो वैल्यू है C15, ये कौन सा C कॉलम है और 15 पे जा रहा है। यहाँ पर जो है चेक कर रहा है कि रिटेल है या डिस्काउंट है, तो यहाँ पर तो हमारा है नहीं, हमने जो है यहीं से चेक करना है इसी सेल से। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। इफ पे क्लिक कीजिए। इफ पे क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ पर ये फंक्शन पे क्लिक कीजिए। फंक्शन पे जब क्लिक करेंगे ये देखिए लॉजिकल टेस्ट आ गया ना, यहाँ पर करना है, यहाँ पर F4 कर दीजिए और ओके कर दीजिए। ओके करने पे ये देखिए हमारा जो है फिक्स कर लिया ये वाला सेल। अब इसको बाकियों को डिलीट करते हैं सिलेक्ट करके। अब इसको ऐसे नीचे को ड्रैग करते हैं, देखते हैं अब सही आएगा। तो अब देखिए जो हमारा रिजल्ट है वो बिल्कुल सही आ चुका है। अब आप देख सकते हैं 1360 रुपये पे जो है 10 रुपये डिस्काउंट आया है। तो ये देखिए 10 रुपये जो है डिस्काउंट है। अगर इसको होलसेल करते हैं यहाँ से WDIS, तो ये देखिए होलसेल डिस्काउंट भी बिल्कुल सही आ रहा है। तो इस प्रकार आप इसको कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, फिर इसके बाद हम जो है आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर जो है हम H लुकअप का जो है इस्तेमाल करना सीखेंगे। तो H लुकअप का इस्तेमाल करते हुए हम जो है एक ये सेल्स रिपोर्ट ये बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि हम जो है मॉडल नंबर यहाँ पर डालेंगे। तो मॉडल नंबर डालते ही हमें जो है यहाँ पर कंट्री वाइज सारी जो मतलब सेल हुई है जितने जितने पीस हैं
यहाँ पर हमें शो हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो आपको नंबर दिख रहे हैं, ये रिपोर्ट को अगर समझे तो ये देखिए नेपाल कंट्री है, कंट्री इसमें LG के 230 जो है मोबाइल बेचे, नोकिया के आपके 240, वीवो के 540 और MI के 90 पीस। तो इस प्रकार से भूटान में 4500 पीस, इसका नोकिया का 100 और वीवो का 450 और MI का 50। तो इस प्रकार देखिए क्या है, ये एक सेल्स रिपोर्ट बनाई है मैंने, सेल्स बाय कंट्री। तो अब हम जो है यहाँ पर जो है मॉडल डालते ही जो हमारा यहाँ पर है कितनी कितनी सेल हुई है वो सारा यहाँ पर जो है रिपोर्ट बन जाएगी। तो वो हम यहाँ पर करने लगे हैं। तो इसको कैसे करना है चलिए अब शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें क्या है, मॉडल सेलेक्ट करना पड़ेगा, या यहाँ पर लिख लेते हैं, ये मॉडल हो गया LG का, ठीक है। और अब क्या चाहते हैं कि यहाँ पर हमने वो एच लुकअप लगाना पड़ेगा हमें। तो अब एच लुकअप लगाते हैं। यहाँ पर आप क्या करेंगे, फॉर्मूलाज पे जाइए और इंसर्ट फंक्शन कीजिए और यहाँ पर लिखिए एच, फिर LOOKUP लिख के एंटर कर दीजिए। एंटर जब करेंगे तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट फंक्शन आ जाएगा। तो यहाँ से एच लुकअप को सिलेक्ट करके ऐसे ओके कर दीजिए। तो ये देखिए फंक्शन आर्गुमेंट्स एच लुकअप जो है हमारा ओपन हो गया है। अब यहाँ पर क्या करना है, लुकअप वैल्यू बतानी है कि कौन सी वैल्यू हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, ये जो LG है इससे संबंधित यहाँ पर या जो भी हम मॉडल डालेंगे इससे संबंधित जो है हमने वो वैल्यू लुकअप करनी है। तो यहाँ पर करने के बाद अब आपने क्या करना है, टेबल एरे पे आ जाना है नीचे। टेबल एरे पे आने के बाद ये जो हमारा ये देखिए ये सारा जो है ऐसे सिलेक्ट करके मतलब छोड़ देंगे माउस, तो ये देखिए ये बता देगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो है हमारा टेबल एरे है। तो यहाँ पर आ गया रो इंडेक्स नंबर। देखिए यहाँ से क्या है, जो हमने वी लुकअप किया था उसमें भी सेम ऐसे ही फंक्शन का आर्गुमेंट आ रहा था। तो ये एच लुकअप है, दोनों में क्या है मतलब ज्यादा फर्क नहीं है। तो इसमें क्या होता है, जो डाटा को ढूंढने का तरीका होता है, जो काम करने का तरीका है, एक दूसरे से जो है उलट है। मतलब कैसे बताता हूं मैं, एच लुकअप है ये हॉरिजॉन्टली सर्च करता है और वी लुकअप जो है वर्टिकली सर्च करता है। अब देखिए एच लुकअप कैसे सर्च करेगा, ये रो वाइज सर्च करेगा। जैसे कि ये 3 नंबर पे जो आप देख रहे हैं ये 3 रो है। तो यहाँ पर हमने जो टेबल एरे सिलेक्ट किया तो इस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, 1 नंबर है ये सारा, ठीक है। हमारा कंट्री LG, नोकिया, वीवो, MI, ये 3 नंबर जो है 1 नंबर जो है रो कहलाएगा। और ये 4 नंबर रो है नेपाल से 230, 240, 540, 90, ये कितना नंबर है, 2 नंबर जो है रो है। तो इस प्रकार जो है 2 नंबर रो है। तो यहाँ पर हमें रो इंडेक्स नंबर बताना है। तो LG, ठीक है ना, जो LG है LG का हमने डाला और इसमें अब नेपाल है, नेपाल कितने नंबर रो पे है, तो देखिए नेपाल है यहाँ पर 2 नंबर रो पे। तो यहाँ पर आप 2 लिखिए और यहाँ पर लुकअप रेंज यहाँ पर 0 या 1 डालना है। तो यहाँ पर हम 0 डालेंगे कि हमें जो है मैच एग्जैक्ट चाहिए, बिल्कुल वही जो हम सर खोज रहे वही मिले। तो उसके बाद आपने क्या कर देना, ओके कर देना है। तो जब आप ओके करेंगे यहाँ पर देखिए नेपाल के सामने जो है 230 आ गया और LG के नीचे। तो यहाँ पर LG पे आएंगे और LG के नीचे 230 यहाँ पर है और ये नेपाल है, नेपाल के जो सामने 230। तो मतलब कि जो नेपाल में LG के फ़ोन बिके हैं 230। तो अगर हम इसको ऐसे सिलेक्ट करके ड्रैग नीचे कर देंगे तो क्या हमारा नीचे सारा पूरा हो जाएगा कंप्लीट। तो आप देख सकते हैं ये जो है सारा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो क्या करते हैं, इसको ऐसे डिलीट करते हैं और क्या करते हैं, एक और हम लगाएंगे। उसके बाद फिर जो है दूसरा भी तरीका बताऊंगा ठीक करने का, ठीक है। तो यहाँ पर आए, इंसर्ट फंक्शन में गए, यहाँ पर एच लुकअप लिख के ऐसे सर्च करके ओके कर दिया। तो लुकअप वैल्यू पे यहाँ पर गए और जो है इस पे क्लिक किया, एंटर किया। और अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यहीं से आप इसको कर दीजिए, यहाँ पर F4 कर दीजिए कि ये हमारा फिक्स रहेगा। लुकअप वैल्यू ये है, इसकी जो है रो कॉलम वगैरह कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आइए, यहाँ पर आने के बाद ऐसे यहाँ पे क्लिक करके इसको ऐसे सिलेक्ट कर लीजिए टेबल एरे को। अब यहाँ पर भी जो है F4 दबा दीजिए। F4 देखिए सबसे लास्ट में दबाया तो इसने जो है
पूरा मतलब रो कॉलम को ही फिक्स कर दिया। अब यहाँ पर देखिए रो इंडेक्स नंबर, अब रो इंडेक्स नंबर भूटान कितने नंबर पे है, 1 2 3, मतलब 3 नंबर पे है। यहाँ पर आप लिखेंगे 3 और यहाँ पर आपने 0 कर देना है और इसको ओके कर दीजिए। तो भूटान का जो है 4500 आ रहा है LG वाला, तो LG 4500 भूटान का ये ठीक आ रहा है। अब इसको ऐसे सिलेक्ट करके नीचे को ड्रैग कीजिए। ड्रैग करने पे देखिए सभी पे 4500 आ रहा है। तो आपने क्या करना है यहाँ पर, तो यहाँ पर आइए, यहाँ पर आने के बाद ये देखिए जो जापान है यहाँ पर आपने बस यहाँ पर रो इंडेक्स जो है 4 कर देना है। तो यहाँ पर देखिए जापान का 600 आ गया, जापान 600 बिल्कुल सही है। फिर इंडिया पे आइए और यहाँ पर 3 की जगह 5 कर दीजिए, एंटर कर दीजिए और इंडिया का 240 आ गया है। और चाइना का देखिए यहाँ पर आके यहाँ पर कर दीजिए 50 और एंटर कर दीजिए। तो 50 कर दिया। तो क्या क्या गलती किया है, कुछ है? तो चलिए 50 तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ देखिए हमने इतने में तो जो है हमारा टेबल एरे तो इतना है, तो यहाँ पर 50 कैसे आ सकता, आ ही नहीं सकता ना। तो ये नंबर 1 नंबर जो है ये 1 नंबर रो, ये 2 नंबर रो, 3 नंबर, 4 नंबर, ये 5 नंबर और ये लास्ट वाला चाइना कितना है, 6 नंबर। तो यहाँ पर आके जो हमने रो नंबर यहाँ पर कर देना है 6, फिर एंटर कर देना है। तो यहाँ पर देखिए चाइना जो है 700 आ चुका है, हो गया। इस प्रकार जो है आप कर सकते हैं। और इसको यहाँ पर आप लिस्ट भी बना सकते हैं, मॉडल नंबर लिखने की बजाय जो है लिस्ट से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आके आप डाटा पे आइए, फिर यहाँ पर आपने डाटा वैलिडेशन पे चले जाइए। डाटा वैलिडेशन पे जाके सेटिंग में आके आप यहाँ पर लिस्ट कर दीजिए। लिस्ट में आने के बाद सोर्स यहाँ पर क्लिक कीजिए और ये जो है इसको सिलेक्ट करके एंटर कर दीजिए। अब एंटर किया, इसको ओके करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है लिस्ट है हमारे पास। जैसे अब LG में खड़े हैं ना, अब देखिए नोकिया में चलते हैं। नोकिया का जो है ये सारा कुछ आ जाएगा। यहाँ सेलेक्ट करके नोकिया लिखा तो ये देखिए नोकिया 240 100 600, देखिए 240 100 600 250 410 250 410। अब यहाँ पर लिख भी सकते हैं MI किया और एंटर कर दीजिए। MI करने पे देखिए यहाँ पर जो है MI का सारा आ गया है। तो इस प्रकार आप लिस्ट भी बना सकते हैं और बिना लिस्ट बनाए भी जो है इसका जो है HLOOKUP का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब इसमें इतना हमने सीख लिया है, इसको सीखिए आप भी। और सीखने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर जो है हम आगे बढ़ेंगे। तो अब यहाँ हमारे पास क्या है, सेल्स बाय कंट्री है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, हम चाहते हैं कि जो जापान है, जापान में टोटल सेल्स कितनी हुई है। तो इसमें क्या करना है, LG नोकिया वीवो और MI के जो मतलब 4 मॉडल है, इन चारों मॉडल का जो है हमें मतलब जापान में हमने कितनी सेल की है वो देखना चाहते हैं। तो ये देखिए लिस्ट बहुत लंबी है। तो यहाँ पर जापान दोबारा जो है रिपीट होता है। तो यहाँ से एक एक हमें जो है सिलेक्ट कर करके उसका टोटल लगाना बहुत मुश्किल है। तो अब क्या करेंगे, हम जो है सम इफ फंक्शन है उसका इस्तेमाल करके जो है इसका जो है टोटल निकालने की कोशिश करेंगे। जापान का जो टोटल है, जापान ही नहीं, जब हम यहाँ पर कंट्री चेंज करेंगे तो जैसे नेपाल लिख देंगे तो यहाँ नेपाल की सेल आ जाएगी टोटल। तो इसको कैसे करना है हमने, तो देखिए जैसे यहाँ पर हम खड़े हैं, सबसे पहले तो इसको हमने Ctrl+A कर देना है। Ctrl+A करने पर क्या हो जाएगा, तो ये जो शीट है हमारी एक्टिव जहाँ पर है बिना स्पेस के वाला, तो ये सारा सिलेक्ट कर लेगा। तो ये देखिए बिल्कुल सारा सिलेक्ट है ऊपर से लेके नीचे तक। तो इस प्रकार से आपने Ctrl+A करके सिलेक्ट कर लेना है। चाहे आप माउस से करना चाहते हैं तो माउस से कर लीजिए। पर क्या दिक्कत आ जाती है, जब ये जो शीट ज़्यादा लंबी होती है तो क्या होता है, सिलेक्ट करने में दिक्कत आ जाती है माउस से। तो Ctrl+A जो है अच्छा तरीका है सिलेक्ट करने का। तो इस प्रकार सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ डिफाइन नेम में क्लिक कर दीजिए। डिफाइन नेम में क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर न्यू नेम दे देना है। तो यहाँ पर हम जो है नेम दे देते हैं सेल्स बाय कंट्री हमने लिख दिया है।
तो इसको ओके कर देना है। तो एक ये नाम डिफाइन कर दिया हमने, मतलब इतने का जो है सिलेक्ट करके एक नाम दे दिया इसको। अब दूसरा एक और देना है, ऐसे इसको सिलेक्ट कर लीजिए, सिलेक्ट करके जो इसको फिर एक जो है नाम डिफाइन नेम पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे इसको दे दीजिए टोटल, ठीक है ना, टोटल सेल्स लिख देते हैं। ये इस प्रकार इसको नाम दे दीजिए, ओके कर दीजिए। तो क्या हो गया, हमने जो है इसको भी जो है अलग से नाम दे दिया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आके टोटल सेल जापान की जो है टोटल सेल हम देखना चाहते हैं। तो आप फॉर्मूला पर जाइए, फिर ये मैथ एंड ट्रिक्स जो है इस पर क्लिक कीजिए। तो उसके बाद ऐसे नीचे करते हुए आइए, जहाँ पर ये देखिए आपको जो है सम इफ मिल जाएगा, सम इफ पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर अब हमको क्या है, रेंज बताना पड़ेगा। रेंज मतलब जो हमारा ये जापान है, जापान कहाँ पर है वो बताना पड़ेगा। तो पता ही है इस सारे के अंदर जो है जापान है। तो ये देखिए ये सारी लिस्ट है। तो आप क्या करेंगे, यूज इन फॉर्मूला पे क्लिक करेंगे और देखिए सेल्स बाय कंट्री, ये देखिए ये जो है इसको सिलेक्ट कर लीजिए, पहले हमने यही नाम दिया था। और यहाँ पर देखिए कंट्री LG, नोकिया, वीवो, MI वगैरह, ये देखिए थोड़ा पता भी चल जाता है रेफर कि ये सब इसमें जो है नाम, इस नाम में ये सब चीज़ें जो अंदर आती हैं। तो उसके बाद आ गया क्राइटेरिया, मतलब इन चीज़ों के अंदर आपने क्या देखना है। तो इस पर क्लिक कीजिए, इस पर क्लिक करने के बाद आप ये देखिए इसको क्लिक कर दीजिए। तो ये क्या हो गया, H7 एक हमारा क्राइटेरिया हो गया जिसमें कि ये जापान आ रहा है। और इसके बाद आ गया सम रेंज। सम रेंज मतलब हमें सिर्फ जापान का जो है टोटल लगाना है, इस सभी के अंदर में से जो है जापान का पूरा टोटल लगाना। तो इसको आपने यहाँ पे क्लिक किया, फिर यूज इन फॉर्मूला पर आइए। यहाँ पर आने के बाद आपने क्या करना है, टोटल सेल्स पे क्लिक कर दीजिए। टोटल सेल्स पे क्लिक किया यूज इन फॉर्मूला से। अब इसको क्या करना है, ओके कर दीजिए। ओके करने पे ये देखिए 16,240 जो है टोटल आ गया है। तो ये हो गया। तो हो सकता है आपको लगता हो कि अब ये कैसे हम बोले कि ये सही है। तो क्या है, मैंने यहाँ पर एक कॉपी की हुई है शीट में, ये जो भी डाटा है इसको मैं, ठीक है। अब ये क्या किया मैंने, इधर मैंने जो है कॉपी करके रखा हुआ था जापान का जितना जितना भी आता है। तो यहाँ उसके बाद मैंने इधर लाके पेस्ट कर दिया है, जो कि ये देखिए ये जापान 2030, ये फिर यहाँ पर जापान 2030 और यहाँ पर जापान 2030। तो ये सामने इधर जो है अलग मैंने टोटल निकाल के रख दिया जापान का। तो अब यहाँ पर जो है एक टोटल लगा के देख लेते हैं, बराबर, चाहे यहीं से ऐसे शिफ्ट के साथ ऊपर लेके जाएंगे एरो और यहाँ ले आकर ऑल्ट बराबर दबाएंगे। तो ये देखिए 16,240 जो है, यहाँ पर भी 16,240 जो हमने जापान का टोटल लगा लिया है। तो अब यहाँ पर देखिए नेपाल करेंगे। अब इसको डिलीट कर देते हैं। तो अब यहाँ पर मैं लिखूंगा नेपाल, एंटर किया। तो नेपाल लिखते ही यहाँ पर देखिए नेपाल की जो टोटल सेल है 8800 दिखा दिया। अगर मैं यहाँ पर इंडिया लिखूंगा तो ये देखिए इंडिया का जो टोटल है वो इसने लगा दिया। तो इस प्रकार जो है आप सम इफ का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो को पॉज करके जो है प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने के बाद फिर दोबारा आइए, फिर जो है हम आगे बढ़ेंगे। अब हम सीखेंगे जो एक्सेल में डेट के साथ कैसे काम कर सकते हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पर मैंने टुडे डेट लिखा है। अगर आपने आज की डेट लिखनी है एक्सेल में तो कैसे आप लिख सकते हैं। तो इसके लिए आपको जो है करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस जो ये सेमीकोलन होता है वो बटन दबाएंगे तो ये जो है डेट जो है लिखी जाएगी। तो ये देखिए आपके पास डेट जो है आज की आ चुकी है। कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, तो सेमीकोलन वाला ये वाला निशान होता है जो आपको एल के पास मिल जाएगा। एल के साथ वाला जो बटन है सेमीकोलन का है। तो उसके अलावा देखिए यहाँ पर एक हमारे पास रिपोर्ट है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर जो बिलों की ड्यू डेट है ओवर ड्यू हो चुके हैं, मतलब बिल काटने के बाद कितने दिन बीत चुके हैं वो ड्यू यहाँ पर हमने जो है कैलकुलेट करना है।
तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो ये देखिए इसको आप जैसे हम वो करते थे, सब्सट्रैक्शन करते थे, माइनस करते थे, ऐसे ही हम डेट के साथ भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर आपने आ जाना है, तो ड्यू पे आ गए जहां पर हमने वो डेज कैलकुलेट करने हैं। तो यहाँ पर आपने बराबर का बटन दबाना है। फिर ये देखिए जो टुडे डेट है, आज की डेट पे गए, और इसके बाद जो दूसरा मतलब बिल की डेट है उस पे चले जाना है, माइनस का बटन दबा के। यहाँ देखिए D1 माइनस ये वाला, तो A5, D1 में से A5 को कम कर देगा और एंटर करेंगे तो ये देखिए 877 दिन हो गए हैं। इसको क्या करते हैं, इसको 2018 कर देते हैं टुडे डेट को, तो थोड़ा ये देखिए 146 दिन हो गए इस बिल को बने हुए को। तो अब देखिए अगर इसको सभी को आपने नीचे करना है तो ऐसे नीचे करेंगे तो ये जो है नहीं होगा। तो आपको पता ही है हम शुरू से जो करते आ रहे हैं, यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो है D1, ये वाला जो है D1 को जो है फिक्स करना पड़ेगा। तो यहाँ फॉर्मूला बार पे आके आप F4 दबाइए और एंटर कर दीजिए। तो यहाँ पर आने के बाद जो है ये इसको नीचे को ड्रैग कर दीजिए, तो आपका देखिए यहाँ पर जो है सारा बिल्कुल जो डेज है कैलकुलेट हो चुके हैं। या तो इसको आप ऐसे यहाँ पर रख कर 2 बारी क्लिक करेंगे तब भी आपका ये सारा हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है आप डेज गिन सकते हैं। तो एक्सेल क्या करता है, कैसे इनको कैलकुलेट करता है, तो जो तारीख होती है ये डेट्स है, इनको भी ये क्या है नंबर में ही करता है। तो इसको देखिए ये भी जो एक हिसाब से नंबर ही है। इसको यहाँ पर करके क्या करेंगे, हम होम पे चलते हैं, होम पे जाकर यहाँ पर डेट आ रहा है, ये क्या होता है, इसको भी एक्सेल क्या है नंबर ही समझता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम जर्नल करेंगे और एंटर करेंगे तो ये देखिए ये इतने इतने जो है मतलब नंबर है इनके, ठीक है ना, इतनी तरीके इतने नंबर हो जाते हैं। जैसे 9/10/2018 है, इसका नंबर देखना हो तो यहाँ पर जर्नल पे रख के एंटर कीजिए, 43,382 जो है इतना नंबर है इसका। तो इसको फिर दोबारा डेट में कर देते हैं, Ctrl+Z कर देते हैं। Ctrl+Z के साथ जो है दोबारा फिर हमारा जो है यहाँ पर ये डेट पे आ चुका है। तो ये हो गया। उसके बाद देखिए अब क्या है हमारे पास, यहाँ पर जो है डेट ऑफ बर्थ हमने मतलब उम्र एज कैलकुलेट करके देखना है, ठीक है ना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे अपनी। अब यहाँ पर क्या है, ये दिन कैलकुलेट करेगा, तो इसको बराबर दबा के ऐसे ही यहाँ पर जो टुडे डेट है इसमें गए, फिर माइनस दबाया, फिर डेट ऑफ बर्थ में जाके एंटर किया, तो ये 11,979 दिन इसने निकाल दिए हैं। अब 11,979 दिन को हमें क्या करना पड़ेगा, 365.25 के साथ जो है डिवाइड करना पड़ेगा। 3 साल में 365 दिन होते हैं, पर हर 4 साल में क्या होता है, लीप ईयर भी होता है। तो उस वजह से क्या है, एक दिन का फर्क होता है। तो इसलिए हमें यहाँ पर अब करना पड़ेगा बराबर, और इसको डिवाइड 365.25 करके एंटर कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए उम्र जो है 33 साल जो है उम्र निकल चुकी है। तो इस प्रकार जो है आप डेट के साथ काम कर सकते हैं, और इस प्रकार आप ड्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये डेज कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब उम्र वगैरह कर सकते हैं। इसमें और भी बहुत कुछ है। तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, टेक्स्ट के साथ जो है काम करना सीखेंगे। टेक्स्ट के जो फंक्शन है उसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि यहाँ पर है फर्स्ट नेम मिराज और लास्ट नेम कुमार, तो सभी के यहाँ पर फर्स्ट नेम और इस कॉलम में जो है में लास्ट नेम है। तो हम यहाँ पर एक साथ ही जो है नाम लिखना चाहते हैं, तो इसको क्या हम कर सकते हैं, इसको हमें करना पड़ेगा कॉनकैटिनेट करना पड़ेगा। तो कॉनकैटिनेट जो है, अगर बोलने में भी दिक्कत हो रही है तो कोई बात नहीं है, यहाँ एक्सेल में पहले से ही लिखा होता है। तो उसके लिए आपको कहाँ पर जाना पड़ेगा, उसके लिए आपको जो है फॉर्मूलाज पे जाना है, और उसके बाद देखिए टेक्स्ट पे जाना है। यहाँ टेक्स्ट से रिलेटेड सारे जो है आपके फॉर्मूले हैं, और यहाँ पर ये देखिए कॉनकैटिनेट, इस पर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर इसको बताना पड़ेगा कि पहले में क्या है। तो ये देखिए पहले में ये हो गया, और टेक्स्ट 2 यहाँ पर दूसरे पे रख के यहाँ पर क्लिक करके दूसरा दबा दीजिए।
अब क्या कर देगा, ये देखिए इस प्रकार से कॉन्कैटिनेट कर देगा और इसको एंटर करेंगे तो ये जो है मिराज कुमार आ गया है। पर यहाँ पर क्या दिक्कत है, यहाँ पर जो है स्पेस नहीं आ रहा है, तो इसको अब ठीक कर सकते हैं हम। तो यहाँ पर फंक्शन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर इसको हटा दीजिए और यहाँ पर ऐसे ये डबल कोट दे दीजिए, ठीक है ना, 2 बार लिख दीजिए। और तीसरे पे जो आके सेकंड वाला जो है लास्ट नेम उस पर सिलेक्ट करके एंटर कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल सही आ गया है, ये हो गया। अगर आप चाहते कि जो है लास्ट नेम पहले आए और फर्स्ट नेम बाद में आए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको डिलीट ही कर देता हूँ, दोबारा से चलते हैं। यहाँ पर फॉर्मूलाज टेक्स्ट कॉन्कैटिनेट, अब यहाँ पर आपने बस उल्टा कर देना है उसका। यहाँ पर टेक्स्ट 1 में आपने ये वाला ले लेना है कुमार को, और टेक्स्ट 2 में जाना है और यहाँ पर वही डबल कोड दे दीजिए और तीसरे में ये फर्स्ट नेम को सिलेक्ट करके ओके कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए कुमार मिराज आ गया। और इसको ऐसे पकड़ के नीचे को ड्रैग करेंगे आप, तो ये देखिए लाल सोहन कुमार दीपक यहाँ पर आ चुका है। तो इस प्रकार जो है आप कर सकते हैं, टेक्स्ट को मतलब जोड़ सकते हैं, एक ही कॉलम पे लेके आ सकते हैं, 2 अलग अलग कॉलम वाले को। अगर तीसरा होगा तो आप तीसरे का भी जो है एक में ही लेके आ सकते हैं। ये तो अलग अलग से एक जगह किया। अब क्या करेंगे, एक जगह से, जैसे यहाँ पर एक ही जगह पे लिखा हुआ है आई लव इंडिया, तो अब क्या करेंगे, ये जो है आई यहाँ पे आना चाहिए और लव यहाँ मिडल में आना चाहिए और इंडिया जो है यहाँ राइट पे आना चाहिए, तो आई लव इंडिया बन जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए फॉर्मूलाज में टेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ पर आपने क्या करना है, लेफ्ट को सिलेक्ट करना है। तो लेफ्ट को सिलेक्ट करते ही यहाँ पर जो है ये फंक्शन आर्गुमेंट ओपन हो गया। यहाँ पर लेफ्ट देखिए टेक्स्ट कौन सा है, वो हमने कहना है ये वाला है। इस पे रख के जो है एंटर कर दिया या माउस से क्लिक कर दिया मैंने, तो यहाँ पर ये देखिए C10 सिलेक्ट कर लिया इसने। अब यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ कैरेक्टर, यहाँ पर नंबर ऑफ कैरेक्टर आपने क्या करना है, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर जो है लेफ्ट साइड से लेने हैं आपने। तो लेफ्ट साइड से हम क्या लेंगे, एक ही लेंगे क्योंकि आई एक ही है। इसको एक लिख के ओके कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए आई आ गया। इसको होम पे जाके थोड़ा इधर बीच में कर देते हैं, मिडल में आई हो गया। अब इसको क्या करना है, फिर इसको यहाँ पर लव लेके आना है। फॉर्मूलाज पे गए, टेक्स्ट पे गए और अब यहाँ पर आप देखिए, ये देखिए मिड वाला, मिड पे आए। मिड पे आने के बाद अब क्या करना है, यहाँ से लव निकालना है। तो टेक्स्ट कौन सा है, ये वाला। स्टार्ट नंबर कौन सा है, 1 को छोड़ दीजिए, 2 नंबर से शुरू होता है, आई को छोड़ दीजिए और यहाँ स्टार्ट होता है 2 नंबर से, लव से होता है ना, एल से। और नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने निकालने, 1 2 3 4 5 नहीं, 1 2 3 4 4 बनते हैं लव के। 4 लिख के इसको ओके कर दीजिए। तो ये देखिए लव आ गया है। और यहाँ पर इंडिया निकालना है, तो राइट से होगा, फॉर्मूलाज में टेक्स्ट में, और यहाँ पर देखिए राइट, और यहाँ पर टेक्स्ट यही आ गया, इसको क्लिक कर दिया। और नंबर ऑफ कैरेक्टर सीधा यहाँ से आप राइट साइड से गिनना शुरू कर दीजिए, 1 2 3 4 5, मतलब राइट से गिनते हुए आपने लेफ्ट की तरफ जाना है। तो ये कितने 5 अक्षर बनते हैं इंडिया के, तो यहाँ पर 5 लिख के ओके कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए इंडिया आ गया है। तो इस प्रकार से जो है आप एक कॉलम में अगर लिखा हो उसको अलग अलग करना हो तो इस प्रकार आप कर सकते हैं। तो ये कोई लिमिट नहीं, आप यहाँ से जितना मर्जी कर लीजिए, चाहे इन अक्षर को एक एक भी कर दीजिए, जितने अक्षर है तो आप ये कर सकते हैं। इस चीज़ को आप करिए, प्रैक्टिस कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो जी हाँ, अब हम क्या सीखने लगे हैं, अब हम जो सीखेंगे, हमारे पास 3 शहरों का जो है डाटा है। इन तीनों शहरों के डाटा को जो है कंसोलिडेट करना सीखेंगे। मतलब कि जो तीनों डाटा है उसका जो है मतलब सारे का सारा जो है एक साथ करके, मतलब सभी का जो है टोटल एक जगह देखेंगे। तो ये कैसे करना है हमने एक्सेल में, उसके लिए देखिए आपको यहाँ डाटा पे जाना पड़ेगा। डाटा पे जाने के बाद ही जो है यहीं पर जो है वो हम कर सकते हैं, डाटा में ही है। और वो कहाँ पर मिलेगा हमको, डाटा टूल्स के अंडर, ये देखिए कंसोलिडेट है, यहाँ पर है।
तो यहाँ पर आप देखिए ये पटियाला शहर है, ये पटियाला शहर की सेल्स रिपोर्ट है, ये जलंधर शहर जो है उसकी सेल्स रिपोर्ट है, और ये अमृतसर शहर की सेल्स रिपोर्ट है। तो यहाँ पर है सिर्फ तीन ही। अगर इससे ज़्यादा हो या इससे कम शहर की हो या लोकेशन वाइज जैसे भी हो सकता है, तो अलग अलग जगह की रिपोर्ट को आप जो है एक ही जगह जो है कंसोलिडेट कर सकते हैं। उसको कैसे हमने करना है यहाँ पर हम करेंगे। तो ये देखिए ऑल सिटी करके हमने ये बना लिया है। तो यहाँ पर मैंने सैमसंग पे एक बार माउस से वैसे ही क्लिक किया है, सिलेक्ट किया। अब यहाँ पर जाना है डाटा पे। तो मतलब अगर मैं यहाँ करूँगा तो इधर आ जाएगी रिपोर्ट। तो यहाँ पर रख के मैं कर रहा हूँ, डाटा पे गया, और इसके बाद देखिए आपने कहाँ पे जाना है, ये डाटा टूल्स जो है इसके अंदर ये देखिए कंसोलिडेट है, यहाँ पे क्लिक करना है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर फंक्शन आपने सेलेक्ट करना है कौन से वाला। तो हम सम का फंक्शन यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये ऑलरेडी 3 पहले से जो मैंने किए हुए थे वो शो हो रहा है। इसको मैं क्या करूँगा, डिलीट करूँगा। ये डिलीट इसलिए कर रहा हूँ, तो अब जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाएगा। तो जैसे मैं इसको ओके कर रहा हूँ तो ये एरर आ गया। देखिए अब देखिए डाटा में गए, अब यहाँ पर आया तो यहाँ पर देखिए कुछ भी नहीं है। तो मैंने क्या किया, डिलीट कर दिया। तो अब देखिए आपका भी बिल्कुल इसी तरह आएगा कि यहाँ पर अगर आपने कुछ नहीं किया तो कुछ भी नहीं दिखाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर सम ही करना, तो सम रखिए। और यहाँ पर देखिए ये जो है रेफरेंस है, तो हमने अब रेफरेंस जो है उसको सिलेक्ट करना है। हम पटियाला में गए और यहाँ पर इस प्रकार से जो है सिलेक्ट करके छोड़ देना है। फिर इसको ऐड कर लीजिए। उसके बाद जलंधर पे गए, जलंधर पे देखिए इसने अपने आप जो है सिलेक्ट कर लिया, तो ऐड कर देना। ये देखिए जलंधर पटियाला हो गया। और अमृतसर पे आए, अमृतसर पे भी आप देख सकते हैं इस प्रकार इसने जो है सिलेक्ट कर लिया है। इसको फिर आपने ऐड कर देना है। तो ये देखिए तीनों हो गए, अमृतसर, जलंधर और पटियाला। अब इसको आपने क्या कर देना है, यहाँ पर देखिए तो क्या है कि जो यूज लेवल्स इन, मतलब लेवल कौन से है इसमें जो यूज होने, टॉप रो है क्योंकि इसमें आइटम क्वांटिटी अमाउंट है, और लेफ्ट कॉलम भी जो है ये भी लेवल की तरह ही यूज होंगे, जो कि सम होना है क्वांटिटी का और अमाउंट जो है इसका ही सम होना है। तो जो है दो चीजों को आपने टिक करके ओके कर देना है। तो जब आपने ओके किया तो आप देखिए यहाँ पर जो है आ चुका है, पर यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। ये क्यों गड़बड़ है, क्योंकि हमने जो है यहाँ पर जो है सिलेक्ट किया था। अब इसको कंट्रोल जेड करते हैं। अब कहाँ से, यहाँ आइटम पे रख के जो है करते हैं। देखिए डाटा पे गए और यहाँ पर देखिए यही है, और इसको ऐड करते हैं। अब जो बोल रहा है रेफरेंस जो है वो गलत है। यहाँ आए, इसको ऐसे सिलेक्ट किया, ऐड किया, मतलब डुप्लीकेट बता रहा है। तो ये क्या करते हैं, इनको डिलीट करते हैं। डिलीट करके अब दोबारा जो है ऐड करते हैं। अब देखिए यहाँ रेफरेंस पे क्लिक किया, पटियाला पे इतना सिलेक्ट किया, ऐड किया। अब फिर दूसरा ये जलंधर वाले पे गए, ऐड किया। अमृतसर वाले पे गए, ऐड किया, और ये दोनों टिक के ओके कर दीजिए। तो अब देखिए यहाँ आप देखिए यहाँ पर अब बिल्कुल सही आ गया है। तो जो कि मैंने यहाँ पर पहले जो है सेल सेलेक्ट किया था, तो हमने कौन सा सेल सेलेक्ट करना है, यहाँ पर करना है। तो इस प्रकार आपने करना है। तो मैं चाहता तो आपको एक ही बार में करके दिखा सकता था, क्योंकि मैं वीडियो को जो है डिलीट करके या एडिट करके या बीच में से कट करके भी आपको दिखा सकता था, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो जब आप काम करेंगे आपको भी जो यही दिक्कत आ सकती है। तो अगर आपको भी यही दिक्कत आए, जैसे ये ऊपर नीचे हो जाए सेल, तो उसको कैसे ठीक करना है वो आप कर सकेंगे, ठीक है ना। तो क्या होता है, जैसे अब हम दूसरी जगह करेंगे सिलेक्ट करके, तो वो कहाँ होता है, मतलब यहाँ करेंगे तो फिर ये जो है सारा उसने जो ये कंसोलिडेट कर दिया है, ठीक है, ये हो गया। तो चलिए आप भी इसको करके देखिए। तो आप जब करेंगे हो सकता है कि एक ही बार में ना हो, तो आप भी अलग अलग जगह करके देखिए, ऊपर नीचे करके। तो आप देखिए उसको अगर कुछ गलत हुआ तो उसको भी ठीक करना सीखिए। तो प्रैक्टिस कीजिए, फिर उसके बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे।